एक बार हम सॉले आईपिक को अदालत से निकाल लें, अपने से दूर हटा ले, तो फिर शिपमेंट का भी कुछ न कुछ कर लेंगे मेरे दोस्त। जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बकवासी अब पेशी में हाजिर नहीं हो सकेगा। फरीदे, शुरुआत उन लोगों ने की है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। अहमद बकवासी बहुत कुछ जानता है, अगर वो बच जाए। तुम कल कह रहे थे कि हम जाएंगे, अब सिर्फ अपने कपड़े और जूते समेट लो तुम और इस घर से निकल जाओ। तुमने भी तो हर तरह से कोशिश की, हर पहलू से, मगर अंजाम वो तो ऊपर वाले ने लिखा है, वो हम समझ ही नहीं सकते। ये कभी भूलना मत। मुकदमे की समाअत मुलतवी होने पर भरपूर तरीके से एतराज उठाना। हमारी नई गवाह वैसे भी इस वाकये के सारे हकायक और सियाको सबाक को अच्छी तरह जान लेगी। कहना अहमद बकवासी की गवाही अहम नहीं। बहरहाल मिसेस निहान आ चुकी हैं, मैंने उन्हें देखा है। हम दोनों मरहूम मिस्टर सुलेमान के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इंसाफ के तराजू का पलड़ा दूसरी जानिब न जाने पाए, अच्छी तरह जान लो। ये ऐसा ही होगा मिस्टर तुर्कत। अहमद बकवासी की गवाही केस के लिए बहुत अहम है, इसीलिए हम उसकी सेहतियाबी का इंतजार करेंगे। मैंने और जजों से भी बात की है, वो भी इस राय से मुत्तफिक हैं। प्रोसिक्यूटर को मुतला करके 1 हफ्ते के लिए मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दूंगी। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। सौले, जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मेरी जान ही निकल गई थी। क्योंकि तुम बाहर जो थे, जब मैंने तुम्हें बाहर आकर देखा तो तुम्हें बिल्कुल ठीक देखकर मेरे दिल को सुकून मिला और मेरी जान में जान आ गई। फरीदे, हम अदालत में हैं, लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। एक आदमी को दरवाजे पर गोली मार दी गई, हम में से कोई भी हो सकता था। जिंदगी मुख्तसर है। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? हरगिज़ नहीं, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैंने मिस्टर जिया और मिस्टर अर्दगान से बात की है। हम समाअत मुलतवी करने का सोच रहे हैं क्योंकि अहमद बकवासी हॉस्पिटल में है। अरे नहीं मिस फरीदे, मुकदमे की समाअत जरूरी है, इसलिए कि अहमद बकवासी की गवाही अहम नहीं है। उसका इस केस से इतना करीबी ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं अदालत में अहम गवाह लाना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। क्या कोई नया सबूत है? नहीं, एक नया गवाह है। मुझे यकीन है कि वो एक ऐसा गवाह है जो मिस्टर सुलेमान के कत्ल का सबब बयान करेगा। उसकी गवाही सुनने के बाद आप हमारे गवाह की बहुत शुक्रगुजार होंगी कि नाजिफ कारा ने मिस्टर सुलेमान का कत्ल क्यों किया। अजीब बात है, समाअत मुलतवी क्यों नहीं कर सकते? मिस्टर सौले, मुकदमे में अहम मालूमात शामिल होगी। बेलफोर असिस्टेंट को जाकर बता दीजिए कि मुकदमे की समाअत होगी। ठीक है जैसा। आइए मिस्टर हुसैनी। तुमने अपना सामान नहीं पैक किया? इग्नोर।
तुम घर छोड़ने का कह रही हो, मतलब पता है तुम्हें? कुछ नहीं जानती बुलंद, अब तो सिर्फ यही जानती हूँ कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। तुम पर गुस्सा है मुझे बहुत। इग्नोर, अगर तुम मेरी बात सुन लोगी तो समझ भी जाओगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज। हो सकता है सुन भी लेती मैं, हो सकता है समझ भी लेती। अगर ये तुम्हारी गलती होती शायद माफ भी कर देती। प्लीज गुजारिश है तुमसे, इसी वक्त खामोशी से चले जाओ। ठीक है इग्नोर। बेटा नाजिफ, नाजिफ। जी आ रहा हूँ बाबा जान। बेटा मैं जा रहा हूँ कहाँ? काम पर। तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। नाजिफ, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। नाजिफ कारा और मिसेस नेहान एक दूसरे को कैसे जानते हैं? नेहान अल्तान नाजिफ कारा की साबका बीवी और इनके बड़े बेटे की मां है। योर ऑनर, हमारा सबसे अहम गवाह, जैसा कि आप जानते हैं, अदालत के सामने गोलियां मार दी गई उसे। जब तक गवाह की सेहत बेहतर ना हो और जब तक इसकी छानबीन नहीं हो जाती कि इस कत्ल की कोशिश का ताल्लुक मुकदमे से है या नहीं, मेरी दरखास्त है कि मुकदमे की समाअत मुलतवी की जाए। डिफेंस लॉयर की दरख्वास्त मुलतवी की जाती है। इस्तिगासा अपनी बात को जारी रखे। योर ऑनर, हमारे पास एक नया गवाह है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उसे सुना जाए। योर ऑनर, हमारी नई गवाह जिनसे मरहूम सलमान के नाजायज ताल्लुकात थे, उनका नाम है नेहान आल्तन। गवाह बताएंगी कि मुद्दई आलिया और मकतूल दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और ये कि इतने सालों में एक दूसरे से मिलते भी रहते थे। मिसेस नेहान, जिनके मरहूम सलमान से नाजायज ताल्लुकात थे, वो नाजिफ कारा को भी बहुत करीब से जानती हैं। जज साहब, मैं इस औरत से जिंदगी में कभी भी नहीं मिला। मिस्टर हुसैनी, नासिफ कारा और मिसेस नेहान एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये एक दूसरे को तराब जोन से जानते हैं जज साहिबा। नेहान अल्तान नाजिफ कारा की साबका बीवी और इनके बड़े बेटे की मां है। नेहान अल्तान का दरअसल असल नाम कादिर अल्तान है। मेरे ख्याल में मिस्टर सलमान का कत्ल गैरत के नाम पर हुआ था। क्या आपको इस बात का यकीन है? इतना ही यकीन है मुझे जितना अपने नाम पर। अपनी गवाह को बुलाइए। बाकी की कहानी मैं खुद उनसे सुनना चाहूंगी। गवाह को बुलाया जाए।
निहान आल्तन, निहान आल्तन, गवाह मौजूद नहीं है। हमारी गवाह तो यही थी, मेरी उनसे बात भी हुई थी। मुझे लगता है गेट पे होने वाले वाकये की वजह से वो डर गई होंगी, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए, इसलिए वो चली गई होंगी। क्या मैं कुछ कह सकता हूं उस बारे में? इजाजत है, बोलिए। शुक्रिया योर ऑनर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर को मिसेस निहान ने जो बयान दिया है, अदालत की इजाजत से मैं वो जानना चाहूंगा, और ये भी कि इन दोनों के दरमियान रिश्ते का कोई सबूत है या नहीं। मेरे ख्याल में मिस्टर प्रोसिक्यूटर को गुमराह किया गया है। मेरे क्लाइंट के मुताबिक उनकी साबिका बीवी इस्तांबुल में नहीं रहती हैं, और इस बारे में अभी तक अदालत के सामने मिसेस निहान का कोई भी तहरीरी बयान पेश नहीं किया गया। बिल्कुल, जैसा कि गवाह ने कहा कि वो समाअत के दौरान ही बात करेंगी, इसलिए उनका कोई भी तहरीरी बयान नहीं लिया गया। आप ये देख सकती हैं। जैसा कि आपने देखा मिसेस कादिर की शनाख्ती मालूमात, उन्होंने अपना नाम तब्दील नहीं किया। ये मिसेस निहान की ही तस्वीर है। मेरे मोअज़्ज़िज़ गवाह के मुताबिक मिस फरीदे उनसे पहले भी मिल चुकी हैं। वो उनको पहचान लेंगी जब तस्वीर देखेंगी। और ये भी कि मिसेस कादिर का मैरिज रिकॉर्ड नाजिफ कारा की फाइल में मौजूद है। यानी कादिर आल्तन किसी जमाने में कादिर कारा थीं। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा, हमारी गवाह कादिर आल्तन, जो कि निहाल आल्तन के नाम से जानी जाती है, उन्होंने बताया कि वो कैसे मिस्टर सुलेमान से मिली थी। जैसा कि आप जानती ही हैं कि नाजिफ कारा मिसेस कादिर के भाई के कातिल हैं, और उस केस के प्रोसिक्यूटर मरहूम सलमान यलमास थे। कादिर आल्तन ने अपने शौहर के खिलाफ जाकर भाई की तरफदारी शुरू कर दी, और इसी केस के सिलसिले में होने वाली मुलाकातों के दौरान वो मिस्टर सुलेमान के करीब आ गई और उनका साथ आखिरी दम तक रहा। और मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी एक बेटी भी है। जाहिर है इन वाकयात ने मुद्दा आलिया को बहुत गुस्सा दिलाया है, और इनका यह गुस्सा लावा बनकर पकता रहा। इन्हीं सब वजूहात के बिना पर सालों बाद इन्होंने इंतकाम लिया। जज साहिबा, ये सरासर झूठ है। मैं इनके ताल्लुकात को बिल्कुल नहीं जानता। मैं गिरफ्तारी के बाद कभी कादिर से नहीं मिला। मैं ये नहीं जानता था कि वो मिस्टर सुलेमान से मिलती थी। मैंने कभी भी उनकी टो लगाने की कोशिश नहीं की। उसने मुझे और मेरे बेटे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुद्दा आलिया अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और इनका ख्याल है कि मिसेस कादिर हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से बाहर निकल गई। ताहम ये सच नहीं है। ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। दुनिया में कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैं कभी कादिर से मिला था, या कोई ये साबित कर सके कि मैं उसके और सुलेमान के बच्चे के बारे में जानता था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नाजिफ कारा से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। इस्तगासा को मुद्दा आले से सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने मिसेस कादिर से कभी बात नहीं की, लेकिन मिसेस ने तुम्हें बहुत सारे खतूत भी लिखे, दोनों को, अपने बेटे माहिर कारा और तुम्हें भी। क्या तुम्हें वो खत मौसूल नहीं हुए जो उन्होंने हर 3 माह बाद लिखे और तुम तक पहुंचाने की कोशिश की? क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे? बताओ मुझे, क्या तुम्हें वो खतूत नहीं मिले? मिस्टर नाजिफ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।
हाँ हुए। तमाम खत मेरे घर पर आए, लेकिन कभी मैंने वो खत नहीं पढ़े। तुम्हारे बेटे माहिर कारा ने वो खत कभी पढ़े हैं? नहीं, बदकिस्मती से माहिर इन खतूत के बारे में नहीं जानता। इसका मुझे बहुत अफसोस है। आप ये साबित कर सकते हैं? क्या वो खतूत अब भी है? माहिर, माहिर तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले कहाँ भाग रहे हो बेटा? मुझे अम्मी के पास जाना, वो याद आ रही है। माहिर तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हारी अम्मी ने छोड़ दिया है। हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं रख रहे। देखो तुम्हारे अंकल भी परेशान हैं, तुम्हारी देखभाल की कोशिश कर रहे हैं। जब तक बाबा नहीं आ जाते तुम्हारे तो यहीं रहोगे तुम, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अम्मी के पास जाना है। लेकिन तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं रखना चाहती, उसने सबको बता दिया है। वो नहीं आना चाहती, हम उसे मार देंगे। बेटा तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया है, अपना अलग घर बसा लिया है। तुमसे नफरत करते हैं वहाँ सब। समझने की कोशिश करो, अब कादिर को भूल जाओ, ठीक है बेटा? बाप को ही माँ समझो अपनी। थोड़ा सा सब्र कर लो माहिर, जैसे ही नाजिर जेल से बाहर आएंगे तुम्हें बाप और माँ दोनों का प्यार देंगे। नई गवाह कादर आल्तन को सुनने के लिए मुकदमे की समाअत 30 जनवरी 1974 बुध के रोज सुबह 9:30 तक मुलतवी की जाती है। हम दोनों का मकसद एक ही है, तुम नाजिफ कारा को बिल्कुल फांसी दे सकती हो। इससे इंसाफ भी पूरा होगा और अफवाहें वो भी दम तोड़ देगी। दुर्गत, आप इस बात की गवाह है मिसेस डांस। मैं आपके शौहर के कातिल को फांसी के तख्ते पर लाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश और मेहनत कर रहा हूँ। देखो दुर्गत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन काश तुम मुझे बता देते, मैं इंसी को लेकर ना आती। फिर देखो सो उसका कैसा बुरा हाल हो चुका है। आपको इंसी को इस जगह लाना ही नहीं चाहिए था। अपने बाप के कातिल को देख के वो हमेशा ऐसे ही जज्बाती हो जाती है। यकीन जाने मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात से। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। मुझे डर है कि आपका रवैया अगर ऐसे ही रहा तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। खुदा हाफिज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, इस्तांबुल में फैशन फेस्टिवल का इफ्तिताह हो रहा है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। माजरत चाहता हूँ मुस्तफा भाई, मैंने आपको इंतजार करवाया, लेकिन उस्ताद ने खुद अपने हाथों से बनाए ये जूते। आपको पसंद आएंगे। अल्लाह ने चाहा तो नाजिफ बाबा भी बरी हो जाएंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। ओह बुलंद भाई, खैरियत तो है? कहीं जा रहे हैं क्या? दरअसल अजमी, इधर कुछ मसले हो गए, मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ। ओह अल्लाह सब बेहतर करेगा।
अस्सलाम वालेकुम बुलंद भाई। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं आप? वालेकुम सलाम जलसन। क्या हुआ, खुल नहीं रहा? दरअसल हुआ वो यूं, मैं गुलूदगी में गलत चाबी उठा लाया। वापस घर? हाँ। आओ बैठो, चाय पीते हैं, मेरा शागिर्द ले आएगा। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगा, वो घर वालों को भी कहीं जाना है। ये क्या है? मैं दुकान का कुछ सामान लाया हूं, मैं आता हूं कुछ देर में। ठीक है। फरीदे, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ आ जाओ। मुझे बहुत धचका लगा है फरीदे। हमने बहुत सी चीजों के बारे में साथ सोचा, हम हर मसले को समझने के लिए बहुत गहराई तक गए, लेकिन हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। जरा सोचो एक लम्हे के लिए फरीदे कि कोई मुझे ऐसी बात बताए जिसका मुझे यकीन ना हो। चलो खैर, छोड़ो इस बात को, आज बहुत थक गया हूं। असल बात यह है कि हर शख्स ने दोहरा लिबास ओढ़ रखा है। खुद को ही देख लो कि तुम बतौर कानूनदान मिस्टर सुलेमान को कितना पसंद करती थी, यहां तक कि उन्हें अपना बड़ा भाई समझती थी। उन्हीं की वजह से तुमने जज बनना पसंद किया। मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था फरीदे, नाजिफ कारा ने कत्ल क्यों किया, इसकी वजह हमें जरूर जाननी चाहिए। तुमने इस केस को तो अपना बुनियादी मकसद ही बना लिया था, और बहुत अच्छा किया था तुमने। देखो, हम दोनों का मकसद एक ही है। तुम नाजिफ कारा को बिल्कुल फांसी दे सकती हो, फिर तुम्हें जरूर सुकून मिल जाएगा। इससे इंसाफ भी पूरा होगा और अफवाहें वो भी दम तोड़ देंगी। तुर्गत, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं सौले को बुलाना चाहती हूँ। तुम चाहो तो हम मिलकर मशवरा कर सकते हैं। मैं समझा था तुमने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया है, क्योंकि उसने तुम्हारे बाबा की दावत में शिरकत नहीं की थी, और इस तरह करके उसने सिर्फ तुम्हारी ही बेइज्जती की है। फरीदे, तुम सौले को बहुत ज्यादा डील दे रही हो, मेरी बात समझो। इस तरह तुम अपनी कदर खो रही हो। तुम्हें इन हाथों की कदर का नहीं पता, वरना तुम कभी अपने हाथ उसके हाथ में नहीं देती। मेरी बात समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खानदान और तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूं। तुर्गत, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तुम सिर्फ अपने और सैरा के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तुर्गत, मैं तो ये सब हम दोनों के पुराने ताल्लुक की वजह से कह रहा था। फरीदे, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने जिंदगी में कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दिया। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो फरीदे, तुम जरूर पछताओगी। मैं खानदान को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं आपकी मदद करूंगा। जज साहबा कहाँ रह रही हैं मैं जानता हूं। अगर अंकल ने वो खत नहीं खोले हैं जैसा कि उन्होंने बताया, तो ये हमारे लिए सबूत हो सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि वो मिस्टर सुलेमान और मिसेस कादिर के अफेयर के बारे में नहीं जानते। वो खत कहाँ है? हमें बाबा से बात करनी चाहिए। ये मुश्किल है, अभी वो वापस चले गए होंगे। अभी तो वो कैदियों और दूसरी चीजों की गिनती कर रहे होंगे। हमारे वहां पहुंचने तक मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका होगा, यहां तक कि मैं भी उनसे नहीं मिल सकता। हाँ, कल सुबह हम उनसे मिल सकते हैं। माहिर, आओ थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। मैं सोचता हूं उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या वजह है जो वो हर 3 माह बाद लिखती रही हैं।
यकीनन उन्होंने सुलेमान यलमाज से ताल्लुक का लिखा होगा। हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकती जब तक हमें लेटर्स ना मिल जाएं। तुम्हें एहसास नहीं है वो कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? मुझे नहीं मालूम निकदर, तुम नहीं जानते? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम ईबू। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके, मैं आस पड़ोस और स्कूल जाकर देखता हूं। तो अब तक यहां क्यों खड़े हो? जाओ और पता करो। पेपर्स के लिए याद रखिए, सल्तनत उस्मानिया की तरक्की का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्मान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा मतलब है तुम ये जान लो। मैं कमिश्नर से बहुत मोहब्बत और उसे पसंद करती हूँ। मुझे भूल जाओ तुम उस्मान। यही कहना चाहती हो ना तुम मुझसे सुंगल? कैसे पता चला तुम्हें? मुझे सब पता है सुंगल। अब मेरे सामने ये सब एक अदाकारी ही है। मुझे नहीं मालूम कि ये सब सुनना चाहिए या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस फैसले से। चलता हूं मैं। क्या आपने मुझसे बदला लिया है मिसेस करीमी? मुझे तो लगा कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया, लेकिन मैंने आज उनको पहले से ज्यादा करीब देखा है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि उनकी सुलह हो गई? वाह वाह, तुम मुझे सुना रहे हो तुर्गत? तुम्हारी मंगनी नहीं हो चुकी? तुम क्या अब भी मेरी बेटी के चक्कर में हो तुर्गत? कैसी मंगनी मिसेस करीमी? अगर मेरी मंगनी किसी से होगी तो वो सिर्फ फरीदे से होगी। और झूठ मत कहो तुर्गत। मुझे बहुत मायूसी हुई है। मेरे एतमाद को भी बहुत ठेस पहुंची है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सब जानती हूँ। मुझे फरीदे ने खुद बताया है तुर्गत, और शादी की तैयारियां कर रहे हो। मिसेस करीमी, वो मंगनी सिर्फ एक गलतफहमी है। असल में जो अंगूठी मैंने फरीदे के लिए खरीदी थी, वो अंगूठी मेरी कुलीग सेरा ने ढूंढ ली। उसे लगा कि ये अंगूठी मैंने उसके लिए खरीदी है। उसकी वजह ये थी कि कुछ अर्से हमारा अफेयर रहा था, लेकिन मुझे उस पर फख्र नहीं, पछतावा है। मैं फंस गया हूं बुरी तरह। यकीन जाने ऐसा ही है जैसा मैंने कहा, लेकिन इसकी वजह से मेरी जिंदगी का प्यार मुझसे हमेशा के लिए दूर होता जा रहा है। मिसेस करीमी, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुस्कुराती आंखों के साथ मेरे सामने आए और कहे, मैं उस शख्स जिसे साले कहते हैं, उसके इश्क में मैं पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी हूं। वाह तुर्गत वाह, तुम्हें वो करना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा था, तो ये मसला खड़ा ही ना होता। फरीदे अब उस लड़के को ढूंढ कर चाहती है। मैं और उसके बाबा बहुत परेशान हैं। वो घर छोड़ गई है। तुम्हें मालूम है ये? वो हमें नीचा दिखा गई है। उसने हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं किया। कब से? फिर कहाँ रह रही है वो? बोले मिसेस करीमी। नहीं मालूम, हो सकता है उस लड़के के साथ हो। हमारे घर में सुकून नहीं है तुर्गत। फरीदे उसके प्यार में अंधी हो चुकी है। प्लीज, अगर तुम्हें फरीदे की थोड़ी सी भी कदर है, हमारी मदद करो। क्या हाल है बाहर? शुक्रिया सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बाहर, मैं जानता हूं कि तुम फरीदे को पसंद करती हो और उसके सारे मामलात को अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें उसके सारे मामलात का अच्छी तरह पता है, यहां तक कि उसके काम और जाती जिंदगी का भी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब से थोड़ी देर पहले
मुझे मिसेस करीमी ने रोते हुए कॉल की। वो परेशान है कि उनकी बेटी कहां रह रही है। उनकी हालत बहुत खराब थी। तो कहो, फरीदे कहां ठहरी हुई है आजकल? तुर्गत साहब, फरीदे मैडम अपनी जाती जिंदगी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। दरअसल वो मुझे कुछ भी नहीं बताती और ना ही मैं उनसे कभी कुछ पूछती हूँ। ये उनके बारे में आप बेहतर जानते हैं। फिर तो तुम्हें पूछना चाहिए उसके बारे में किसी से। बाहर तुम तो डायरेक्ट भी बात कर सकती हो उससे। शायद उसने किसी होटल का कमरा बुक करवाया हो, या शायद तुम जानती हो कि हाल ही में फरीदे ने किससे बात की थी। तुम्हें कुछ तो पता होगा इस बारे में। कम ऑन, बाहर सोचो इस बारे में। मैं कुछ नहीं जानती और मैंने कुछ भी नहीं सुना। देखो, ऐसा नहीं करो। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है मुझे बताओ। एक घर उजड़ रहा है। मिसेस करीमी की हालत कितनी खराब है तुम्हें अंदाजा है? मेहमद साइम साहब को दिल की तकलीफ हो गई है। वो अपनी बेटी को अपने पास वापस लाना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करके किसी भी तरह उन्हें उससे मिलाना चाहिए। बाहर, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके घर वाले बहुत दुखी हैं। सिर्फ तुम जानती हो कि फरीदे कहां ठहरी हुई है और कोई नहीं जानता। ईमानदारी से जवाब दो। तुर्गत साहब, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अगर जान जाओ तो खबर करना। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं एक खानदान को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं आपकी मदद करूंगा। जज साहबा कहां रह रही हैं मैं जानता हूं। मैंने उनकी और बाहर की बातें सुन ली थी। ठीक है अम्मी, मैं डस्टिंग कर दूंगी और बाद में धो भी लूंगी। सर, आपको किससे मिलना है? मैंने शायद पहले भी कहीं आपको देखा है। आप एक खातून के साथ मेरी अम्मी से मिलने आए थे ना? हाँ, मैं अदालत से हूं, सारे आईपिक। मिस नेहान से बात करनी है मुझे। ठीक है, अभी जाके उन्हें बुलाती हूँ मैं। अम्मी जान,
मोहब्बत को नाम और शनाख्त से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दो दिलों को साथ धड़कने की जरूरत होती है। तुम समझ गए ना? बकवासी ठीक होगा तभी बात करेगा। फिर तो उसे ठीक नहीं होना चाहिए। अस्पताल पुलिस से भरा हुआ है नेकदत। जज साहिबा ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली है, फिर तुम किस तरह उसे मारने का मंसूबा बनाओगे? तो बताएं फिर हम क्या करने वाले हैं। इस तरह के इत्तेफाक तो फिल्मों में भी नहीं होते सौले। ठीक है, नासिफ कारा उस दिन इत्तेफाक से अदालत में भी आ गया और उसने अपनी साबका बीवी के आशिक को मुर्दा पाया और इत्तेफाकन उसने आला कत्ल हाथ में ले लिया। तुम्हें नहीं लगता कि नासिफ कारा के पास सुलेमान साहब के कत्ल का काफी जवाब था? और क्या तलाश करना चाहते हो? अगर आप खुद से समात में न आए तो मैं जबरदस्ती आपको लेकर जाऊंगा। फैसला आपका। प्यार